नमस्कार दोस्तों, एनएस रूबी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम पिछले क्लास में आप लोग को संख्याओं के बारे में बताए थे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से एचसीएफ निकालना बताए थे। और आज अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जबकि कल हम पहला नंबर क्वेश्चन करवा दिए थे जो एचसीएफ निकालना था। चलिए आज हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, तो हम लोग प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। बताए, दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, क्या बोल दिया कि आपको दर्शाना है, तो ये बनेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए, माना कि घनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, और यहाँ पे 6q बोल रहा है ना, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े हैं ना। ठीक है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये b के स्थान पर है। आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का बात करेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर BQ + R। ठीक है, क्या हो जाएगा, a बराबर BQ + R। तो आप देखिए तो BQ + R है ना, तो b के जगह क्या हो जाएगा, 6 है। इसके आधार पर आप देखिएगा तो b बराबर कितना दिया हुआ है, 6। तो r कितना हो सकता है, b से हमेशा कम होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इतना हो सकता है r का मान। चलिए तो हम इसमें r का मान रख कर देखते हैं। जब r बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो a बराबर BQ + R की जगह क्या रखना है, 0, तो क्या आ जाएगा, BQ आ जाएगा। जब r बराबर 1 हो तो a बराबर BQ + R क्या होगा, तो BQ + R की जगह क्या हो जाएगा, तो देखिए b की जगह क्या रखना है, 6 रखना है, 6q हो जाएगा। b की जगह 6 रखना है, b की जगह 6 रखेंगे। BQ + R की जगह कितना रखना है, 1 रखना है। ठीक है, b की जगह कितना रखना है, 6। उसके बाद r बराबर मान लीजिए कि 2 है, तब क्या होगा, a बराबर BQ + R, b की जगह 6q प्लस कितना रख देंगे, 2। r बराबर 3 हो तो क्या होगा, a बराबर BQ + R क्या होगा, b की जगह 6q + R की जगह 3 रखेंगे। उसी तरह से r बराबर जब 4 होगा तो a बराबर BQ + R क्या हो जाएगा, 6q + 4। r बराबर जब 5 होगा तो क्या होगा, a बराबर BQ + R बराबर 6q + 5, है ना। तो आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि 6q + 1 3 5 ये क्या है, विषम पूर्णांक के रूप में है। ठीक है, क्या है, इसमें से विषम पूर्णांक खोजना है। ये हो जाएगा विषम, ये हो गया विषम और ये हो गया विषम। ठीक है, तो ये 3 आपको क्या दिख रहा है, विषम। तो जो बोला था कि 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, तो आपको बोलना है कि हाँ, घनात्मक विषम पूर्णांक जो है, घनात्मक विषम पूर्णांक, ऐसे लिखिएगा नीचे। ठीक है, घनात्मक विषम पूर्णांक जो है किसके रूप में लिखा जा सकता है, तो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, चाहे के रूप में होता है, ठीक है, या लिखा जा सकता है। ठीक है, होता है लिख दीजिए, लैंग्वेज में वही बोल रहा है, होता है। ठीक है, तो लिख दीजिए कितना के रूप में होता है, हो गया।
तो ये आपको बनाना था। ऐसे 2 नंबर आपको क्या करना है, उतार लेना है। अब अगला में भी इसी मेथड पर बनेगा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज ये करेगा कि कहेगा कि स्क्वायर करने पर ही रूप में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3 नंबर में, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहा है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जो वे मार्च कर सके। ठीक है, देखिए कितना है, 616 सदस्य है, 616 सदस्य है। ठीक है, और एक लाइन में 32 गो आदमी को खड़ा करना है। चलिए 2 नंबर को यहाँ पे इसको मिटा देते हैं हम, आप उतार लीजिएगा। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है सो, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक आर्मी की टुकड़ी है। ठीक है, और 32 सदस्य वाला एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च कर सकें। ठीक है, तो 616 आर्मी है। ठीक है, आर्मी की टुकड़ी है। ठीक है, जिसको ऐसे ऐसे 32 गो ऐसे करके 32 आदमी खड़ा है एक लाइन में। ठीक है, इस 616 आदमी को ऐसा कै गो ऐसा स्तंभ बनेगा जिससे ये पूरा 616 आदमी 32 को करके पूरा लाइन में लग जाए। ठीक है, तो अधिकतम जो है स्तंभ कितना होगा ऐसा ये याद रखना है। ठीक है, तो अधिकतम बोल रहा है ना, तो आप HCF निकालिए। ठीक है, न्यूनतम बोलेगा तब LCM। HCF निकालना है क्योंकि ये अधिकतम पूछा है। ठीक है, तो देखिए 616 है ना, 616 और कितना है 32 है। इन दोनों का क्या करना है, तो आपको HCF निकाल लेना है। ठीक है, 32 लगाइए, एक बार में 32 लगाइए, 32 आएगा। ठीक है, क्योंकि 32 दूनी कितना हो जाएगा, अगर हम 32 दूनी बात करेंगे तो 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक ही बार में लगाएंगे। 6 और यहाँ पे 6 ही रह जाएगा, और 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, अब 32 के इसके नज़दीक का निकालिए। 3 में 3 8 24, 8 3 8 24, 3 9 27 होता है। 9 बार में लगा के देखिए, इसके आसपास का दिख रहा है, देखिए 27। ठीक है, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, और 9 तिया 27 1 28, घटाइए, यहाँ पर आ जाएगा 16 में से 8 जाएगा तो 8, और ये 8 0 और ये भी 0, यहाँ 8 बचा। ऐसे कीजिए और इस 32 को यहाँ लिखिए। ठीक है, 8 चौका क्या होता है 32 होता है, यानी कि HCF कितना आया, HCF कितना आया 8 आया, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से निकाले हैं। तो आपको क्या करना है, लिखिए 616 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, देखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से आप निकाले हैं। तो A बराबर BQ प्लस R, लिखिए A की जगह क्या हो जाएगा 616, B के जगह 32 हो जाएगा, और Q के जगह 19 और R की जगह 8। ठीक है, 8 हो जाएगा। फिर अगला आ जाएगा 32, और A के यहाँ पे B के जगह 8 आ जाएगा, और यहाँ इसको लिखेंगे Q को 4, और प्लस शेष कितना आया 0। ठीक है, तो LCM जो HCF है वो कितना आया 8 आया। अतः स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगा, बोल रहा था स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो स्तंभों का अधिकतम संख्या 8 होगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो लिख दीजिए स्तंभों का अधिकतम संख्या जो है वो कितना होगा 8 होगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसको आप उतार लीजिएगा। ठीक है, लिखते हैं कुछ जगह चाहिए इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है, किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप में होता है। पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ऐसा आपको बता रहा है कि घनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है।
3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो फिर देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से b बराबर क्या हो जाएगा 3, तो r बराबर क्या होगा 0 1 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी उसी तरीके से मान लीजिए कि माना कि घनात्मक पूर्णांक ये है तो b बराबर 3 है। ठीक है, माना कि चलिए इसमें इंक हम डाल लेते हैं। माना कि घनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर कितना हो जाएगा 3, तो r क्या होगा, r जो होगा हमेशा b से छोटा ही होगा। ठीक है, और फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोल रहा है वर्ग करके इतना लाने के लिए। माना कि घनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर कितना है 3 है, तो r बराबर क्या होगा 0 1 2 इतना होगा। अब देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो a बराबर बी क्यू प्लस r हो जाएगा जब b बराबर 3 और r बराबर 0 1 2 3 0 1 2 होगा। ठीक है, तो चलिए अब रखिए यहाँ a बराबर b के जगह 3q प्लस r की जगह कितना रखेंगे 0, जब r बराबर क्या हो 0 तो यहाँ 0 डालिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3q आ जाएगा, 3q आ जाएगा। तो दोनों तरफ अब हमको वर्ग करना है, क्योंकि बोला है कि वर्ग करने के बाद 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लाया जा सकता है। तो आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग करना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब कीजिए, इधर भी वर्ग कर दिए और इधर भी 3q का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, 3q का स्क्वायर कर दिए तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, लेकिन हम इसको 3 गुने 3 और q पर भी स्क्वायर चला जाएगा। ठीक है, इसका क्या आएगा 9q स्क्वायर आएगा ना, तो इसको हम 9 को 3 गुने 3 लिख दिए और q स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिए। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि 9 को हम 3 गुने 3 लिख सकते हैं ना, और ये जो q स्क्वायर है उसको हम वैसे ही छोड़ दिए, ऐसे लिख दिए। ठीक है, चलिए अब हम मिटाते हैं। हमको लाना है क्या 3m। ठीक है, तो यहाँ 3 तो हम छोड़ देंगे और इसको हमको m बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमको m बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको मान लीजिए कि क्या है, माना कि 3q स्क्वायर क्या है m है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3m। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहला देख लिए कि 3m आया। अब दूसरा क्या बोल रहा है 3m प्लस 1 लाने के लिए। चलिए अब लाते हैं, फिर से स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर जब r बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस r में अगर इसको भरिएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर b की जगह 3 रखेंगे, q रखेंगे, r की जगह कितना रखना है 1 रखना है। दोनों तरफ फिर से वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर यहाँ देखिए, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। आप लोग को पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर करेंगे b का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा, चाहे a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, साइड वाला को बीच में कर देंगे। चलिए तो इसी तरीके से करते हैं, a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की जगह क्या है 3q है, b की जगह 1 है, अब प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर उपयोग करेंगे। तो अब बताइए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 गुने 3q का स्क्वायर वैसे ही करेंगे। ठीक है, 9q का स्क्वायर होता ना, 9 को हम 3 गुने 3 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर होता 9q का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख दिए 3 गुने 3q का स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें से हमको 3 कॉमन लेना है, इसीलिए प्लस यहाँ देखेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे 3 गुने 2q। ठीक है, 3 गुने 2q, यहाँ पे 3 को कर दिया अलग, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसमें से क्या कर लीजिए 3 कॉमन लीजिए, 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 3q का स्क्वायर। देखिए यहाँ 3 ले लिए तो क्या बच गया
3q का स्क्वायर बच जाएगा, इसमें से 3 ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2q बच जाएगा। तो प्लस में क्या हो जाएगा, 2q, इधर +1 को वैसे ही छोड़ दीजिए। अब हमको क्या लाना है, 3m + 1। देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, खाली इसी को ना m बनाना है। तो आप क्या कीजिए, इसको m मान लीजिए। माना 3q² + 2q बराबर m। ठीक है, जब ये m हो गया तो क्या आ गया, a² बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर a² बराबर, देखिए इधर आ जाएगा, a² बराबर 3m + 1। तो देखिए आ गया ना, वर्ग करने पर 3m और 3m + 1। देखिए यहाँ पर 3m आया था और दूसरा 3m + 1 के रूप में आया कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसी में से लैंग्वेज उठाइए। बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हाँ, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m + किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग नीचे लिखिएगा, जो अभी हम लिखेंगे उसको आप नीचे लिखिएगा। ठीक है, लैंग्वेज वाला ये हम ऊपर से मिटाते हैं। ठीक है, बोलना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप में लिखा जा सकता है, तो 3m और 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है या दर्शाया जा सकता है, यही आपको लिखना है। ठीक है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m और 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है, इतना आपको लिखना था। चलिए ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, इतना ही लिखना था। अब देखिए 5वां नंबर इसी तरीके का है, बस वो जो यहाँ पे वर्ग करने के लिए बोला ना, अब घन करने के लिए बोलेगा। चलिए मिटाते हैं इसको। अगला है, आगे अगर हम देखेंगे तो आगे बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है उसको 9m। ठीक है, अब घन करके बोल रहा है कि 9m। ठीक है, क्या बोल रहा है, और 9m + 1 और 9m + 8 करना है घन करके, 9m + 1 9m + 8 ये बोल रहा है कि घन करके किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब करके हमको 9m + 1 और 9m + 8 चाहिए। ठीक है, 8 चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप उसी तरीके से लिखिए कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 9 है। ठीक है, माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, माना कि, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो r बराबर कितना होगा, 9 से कम, 0 1 2 3 इस तरीके से 8 तक होगा। ठीक है, फिर आगे वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रमेय बोल रहा है, प्रमेयिका से। ठीक है, चलिए तो क्या है यूक्लिड विभाजन, a बराबर BQ + R, ये है प्रमेयिका। इसमें हम a बराबर b के जगह क्या रखेंगे, 9। ठीक है, 9q + r के जगह हम क्या करेंगे, जब r के जगह हम r बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे, और दोनों तरफ हमको क्या करना है, घन करना है, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, तो घन कीजिए, AQ बराबर, यहाँ पर तो ये 0 हो गया, तो 9q के पावर 3। ठीक है, अब यहाँ AQ बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, घन है तो 9 × 81q के पावर 3q। ठीक है, देखिए 3 को 9 होगा ना, 9 × 9 × 9 और q के पावर 3, क्योंकि ये q जो है ये 9 पर भी जाएगा और q पर भी जाएगा, पावर 3, और पावर 3 का मतलब 3 को गुना में है, तो हम एक 9 को छोड़ दिए, बाकी दोनों 9 को गुना कर दिए, 81q ऐसा कर दिए। तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ऐसे ही लिख दिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमको 9m लाना है। ठीक है, तो 9 तो यहाँ है ही, इसी को ना m बनाना है। तो माना 81q के पावर 3 बराबर क्या है, m है, तो क्या आ जाएगा अगला स्टेप, AQ बराबर 9
m। तो पहला स्टेप तो खत्म हो गया, q करने पर 9m के रूप में आ गया। चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है जब मान लीजिए जब r बराबर हम 1 रख दिए, ठीक है, तो r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, b के जगह 9 है, बी क्यू प्लस r के जगह 1 है। दोनों तरफ अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, घन करने पर तो ए क्यू बराबर 9q प्लस 1 के पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब ये आपको नज़र आ रहा होगा a प्लस b का q क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस बी क्यू, ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए इसी पर हम बैठाते हैं, ये a है और ये b है, तो a की जगह ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3b स्क्वायर इंटू ए, ऐसा कर दिए, प्लस b स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर कर देंगे, ए बी क्यू, ठीक है, क्यू ऐसा कर दिए। अब देखिए इसको फिर से वही लिखेंगे 9 गुने 81 क्यू, जैसे इसमें लिखे थे 9 गुने 81 क्यों लिखे थे, 3 को 9 था, 2 को 9 को गुना करके 81 कर दिए, प्लस इसमें से भी हम 9 लेंगे, 9 लेना है तो इस 3 को भेज दीजिए इसके साथ, 3q के पावर 2 प्लस फिर से हमको 9 लेना है तो ये 3 को गुना करके 9 कर लेते हैं, 9q, ठीक है, प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम 9 को कॉमन लेंगे, ठीक है, 9 को क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा 81q के पावर 2 प्लस, ठीक है, q के पावर 3 होगा, सॉरी 3, यहाँ पर क्या है 3 था ना, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ही होगा, 3q के पावर 2, 9 यहाँ चला गया, प्लस इसमें से भी 9 चला जाएगा तो q बचेगा सिर्फ, ठीक है। चलिए और प्लस 1, अब इतना को हमको क्या मानना पड़ेगा, m मानना पड़ेगा, तो माना 81q के पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर क्या है m है, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए क्यू बराबर आ जाएगा 9m प्लस 1, यही लाना था ना लाना, तो ले आए, देखिए पहला 9m ले आए, 9m प्लस 1 ले आए, अभी क्या करेंगे 9m प्लस 8 लाएंगे। अब कब ला पाएंगे, जब हम r बराबर कितना रखेंगे, 1 रखे थे, अब r बराबर 2 रखेंगे, ठीक है। तो अब हम इधर का मिटाएंगे, इधर का इतना उतार लीजिएगा, उसके बाद फिर ऐसे लिखना है कि जब r बराबर क्या हो 2 हो, तो हमारे पास जगह नहीं है इसलिए अब हम इसको मिटा के दोबारा से लिखेंगे, आप नहीं मिटाइएगा, यहाँ पर जब r बराबर क्या होगा, तो r बराबर 2 होगा तो क्या करेंगे, तो देखिए युक्तिक विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस r होता है ना, जब r बराबर 2 है तो क्या करेगा, तो देखिए a बराबर 9q प्लस r की जगह 2 हो गया। अब दोनों तरफ हमको क्या करना है, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, तो घन कीजिए, तो ए क्यू बराबर 9q प्लस 2, दोनों तरफ घन हो गया, दोनों तरफ घन कर लिए। अब देखिए वही फार्मूला लगाइए जो आपको पता है, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है ये आपको पता है, ठीक है। चलिए फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 मतलब ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी, ठीक है, प्लस 3b स्क्वायर इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही ना होगा। अब इसको हम सॉल्व करके ऊपर लिखते हैं, ये हो सकता है नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब इसको हम ए क्यू को कैसे लिख सकते हैं, 9 गुने ए क्यू बराबर 9 गुने 81q प्लस, यहाँ लिखेंगे 3 दूनी 6 और यहाँ पे हमको 9 चाहिए, तो 9 हम एक्स्ट्रा में इधर लिख दिए, 6q का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, प्लस यहाँ फिर से हमको 9 चाहिए तो 3 गुना करके 9 इधर लिख लिए, अब बाकी बच गया 2 दूनी 4 और q, यहाँ हम 4q लिख लेंगे, गुना में 4q प्लस यहाँ पर 2 का q जो है, 2 का q कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये इसमें से अब हम क्या निकालेंगे 9 निकाल लेंगे, ठीक है, 9 निकालेंगे कितना आएगा 81q प्लस यहाँ से 9 निकालेंगे तो इसमें कितना बचेगा 6q का स्क्वायर, यहाँ से 9 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा 4q और ये प्लस में इधर 8 रहेगा, यानी कि सिर्फ इतना को हम m बना देंगे तो क्या 9m प्लस 8 नहीं आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, तो माना
माना 81 क्यू प्लस 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर क्या है, एम है। तो क्या आ जाएगा, ए क्यू बराबर 9m, इसकी जगह तो एम आ गया, प्लस 8। तो देखिए पहला में हम क्या लाए थे, 9m लाए थे, दूसरा सॉल्यूशन में 9m प्लस 1 और तीसरा में 9m प्लस 8 लाए ना। तो बस अब आपको यही बात लिख देना है, ठीक है। क्या लिख देना है, जो इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के प्रयोग से दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का घन। तो बोल दीजिए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का घन जो है, किसी घनात्मक, यहाँ पे नीचे लिखिएगा, चाहे साइड में लिखिए यहाँ पे, ठीक है, लिखिएगा किसी घनात्मक पूर्णांक, किसी घनात्मक पूर्णांक, ठीक है, किसी घनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में दर्शाया जा सकता है, दर्शाया या लिखा जा सकता है, ठीक है। क्या, दर्शाया या लिखा जा सकता है, दर्शाया या लिखा जा सकता है, बार बार एक लिखे खत्म हो जाता है, ठीक है। दर्शाया या लिखा जा सकता है, ठीक है, दर्शाया, ठीक है, दर्शाया या लिखा जा सकता है, इसको बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक लिखा हुआ है। किसी घनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपका 1.1 पूरा 5 क्वेश्चन था जो हम करवा दिए। अब कल के क्लास में हम आपको बताएंगे कि गुणनखंड के मदद से आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालिएगा। हम एलसीएम एचसीएफ पर बहुत अच्छा से चर्चा करेंगे ताकि आप आराम से एलसीएम एचसीएफ कैसा भी घुरावदार भी आएगा तो आप निकाल पाइएगा, ठीक है। चलिए, तो 1.2 जो है कल पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज आप अच्छा से इसको कीजिए, ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। आर का मान 1 2 3 रख के क्यूब करके देख लेना है, उससे पीछे वाला में स्क्वायर करके देख लेना था, उससे पहले में तो स्क्वायर करना भी नहीं था, सिर्फ आर का मान 1 2 3 4 0 रख के और देख लेना था कि कौन कौन विषम के रूप में आ रहा है। तो विषम संख्या 1 1 3 5 होता है, पता हो जाएगा, ऐसे ही पता चल जाएगा। तो 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को क्लास कैसा लगा देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।